नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है वर्ल्ड सॉइल डे और उसी के मद्देनज़र रखते हुए आज एक इवेंट होता है और हमारे साथ इस दौरान स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में बयां करना वो उनसे ही जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस समय पूर्व वाइस चांसलर NS राठौड़ जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज पूरा इवेंट क्या कुछ था और किस तरीके से सरकार जो है किसानों को अब सौगातें दे रही है। कर लेते हैं। हाँ, आज हमारी जो यूनिवर्सिटी है श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर में, उनके डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस में, और उसी का एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारे राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रारी दुर्गापुरा, उनके भी डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री ने दोनों स्थान पे जोबनेर में और दुर्गापुरा में वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट किया था। और उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम स्टूडेंट्स को भी, किसानों को भी, हमारे जितने वैज्ञानिक हैं उनको भी, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये बताया जाए कि साहब वर्ल्ड जो हेल्थ डे हम मनाते हैं और सॉइल डे जो हम मनाते हैं 5 दिसंबर को, उसका मुख्य कारण क्या है। हमें एक जागरूकता पैदा करनी है समाज में भी, और हमें किसानों को भी ये प्रेरित करना है, और आने वाली जो वैज्ञानिक हैं, ये जो स्टूडेंट हैं जो कल वैज्ञानिक बनेंगे, कृषि वैज्ञानिक, उनको भी ये बताना है कि सॉइल की क्या कंडीशन है, क्योंकि एग्रीकल्चर में सॉइल एक बहुत महत्वपूर्ण रोल करती है। और देखा जाए तो एग्रीकल्चर की रीढ़ की हड्डी ही सॉइल है। अगर सॉइल अच्छी होगी तो पैदावार अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा, उत्पादकता अच्छी होगी, क्वालिटी का प्रोड्यूस भी अच्छा होगा, और किसान को आमदनी अधिक मिलेगी। सर, जिस तरीके से जैसे हम राजस्थान में रह रहे हैं और राजस्थान की अगर हम बात करें तो क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट वर्ड्स भी चली जाती हैं, प्लस यहाँ पर रेगिस्तान कई ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर लैंड्स भी बैरन काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उसको कैसे मतलब किसान यूज़ कर सकते हैं, या उस बैरन लैंड को कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसकी सॉइल में क्या डेवलपमेंट किया जा सकता है। राजस्थान एक टिपिकल स्टेट है। वैसे तो देखा जाए तो आज हमारे पूरे 28 जो स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, उसमें राजस्थान के पास सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, और उसमें से 61% एरिया जो है वो एरिड है, और 16% एरिया जो है वो सेमी एरिड है। तो 77% तो एरिया हमारा इसमें चला गया शुष्क और अर्ध शुष्क में से, एरिड और सेमी एरिड में। उसके बाद जो बचा हमारा 23%, उसमें से देखा जाए तो हमारे पास 8% हमारे पास सब हुमिड है और 15% हमारे पास हुमिड एरिया है। तो सॉइल की भी विडम्बना है, अलग अलग तरह का सॉइल है हमारे यहाँ, और अलग अलग तरह की जलवायु है राजस्थान में। तो उसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि हमें हमारी सॉइल को बढ़ाना है, और सॉइल की जो उत्पादकता है, उसकी फर्टिलिटी है, उसको बढ़ाना है। ये देखा जाता है हमारा जो फिक्स कार्बन है, जिसको हम ऑर्गेनिक कार्बन भी कहते हैं, हमारी सॉइल में दुर्भाग्यवश अब ये 0.3 और ये 0.4% ही रहा है, जबकि होना चाहिए कम से कम 1%। वैसे तो सिद्धांत तक तो ये होना चाहिए कि 3% होगा तो बहुत अच्छा उत्पादन होगा, पर हमारे यहाँ तो 0.3% ही रह गया है। तो इसलिए, और दूसरा माइक्रोबायोलॉजिकल काउंट भी है, जो जीवाणु भी है वो भी बहुत कम मात्रा में रह गए, वो भी 1/10 रह गया है। उसके लिए राजस्थान की ज़मीन में किसान भाइयों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स कार्बन कैसे बढ़ाएं, हम उसमें ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है वो भी करें। नेचुरल फार्मिंग का भी बहुत अच्छा दौर है, उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। दूसरा ये भी है कि हमें पूरा स्टेट में हमें ये देखना है कि सॉइल कैसी है, और उसके हिसाब से कस्टमाइज फर्टिलाइजेशन की बात करनी है। कि कहीं की सॉइल है जिसमें और हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी कमी है, कहीं की सॉइल है जिसमें मैक्रो ऑर्गेनिज्म की कमी है, किसी की सॉइल है जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या पीएच डिस्टर्ब है। तो उसके हिसाब से हमें कस्टमाइज फर्टिलाइजेशन की बात करनी चाहिए। ये नहीं कि सब जने एनपीके उसी हद से, उसी रेट से डालें, जैसा कि अभी राजस्थान में चल रहा है आजकल कि साहब यूरिया नहीं मिल रही, डीएपी नहीं मिल रहा। हमें ये देखना है कि क्या हमें नाइट्रोजन की वाकई में आवश्यकता है और कितनी आवश्यकता है, कितनी फास्फोरस की आवश्यकता है, कितनी पोटास की आवश्यकता है। अगर कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उसको आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास कैल्शियम की आवश्यकता है, कि मैग्नीशियम की आवश्यकता है, कि सल्फ़र की आवश्यकता है। उसके हिसाब से कस्टमाइज फर्टिलाइजेशन की बात करें। दूसरी बहुत बड़ी बात रहती है जिसको हम कहते हैं बैलेंस फर्टिलाइजेशन। बैलेंस फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि हमारे किसान भाइयों को मालूम होना चाहिए कि हमारे को कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए और कितना मैक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए। हम सब जगह, ये ज़रूरी नहीं है कि सब जगह एक ही तरह की चीज़ हम काम में लें। और जिसको हम कहते हैं बैलेंस फर्टिलाइजेशन, इसमें बायो स्टिमुलेंट भी आते हैं आजकल, और बायो फर्टिलाइजर्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं।
तो हमें उसके बारे में भी किसान भाइयों को जागरूक करना पड़ेगा। और तीसरा कहलाता है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजेशन, यानी कि हमें इंटीग्रेशन करना है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का भी और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का भी। ये नहीं है कि हम सारा का सारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से काम कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी हैं। हमें कोई सी मिनरल की ज़रूरत है, किसी माइनर सब्सटेंस की ज़रूरत है, उसके हिसाब से हमें करना चाहिए। और वर्तमान में देखा जाए तो नैनो फर्टिलाइजेशन का एक ज़माना है, यानी कि आपने भी देखा होगा कि भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने बड़े बड़े साइन बोर्ड लगा रखे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि 1 यूरिया बैग की जगह आप 1 बोतल यूरिया का काम में लें। तो हमें नैनो फर्टिलाइजेशन भी काम में लेना, जिससे कि जो फर्टिलाइजेशन हम काम में ले रहे हैं वो फसल पे ही गिरे और उससे फसल का उत्पादकता बढ़े। और साथ में हमें ये भी देखना है कि जितने भी हम फर्टिलाइजर्स काम में ले रहे हैं वो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स होने चाहिए, जिससे कि इन्हें सही तरीके से वो पैदावार में सहायता करें और हमारे वेजिटेटिव ग्रोथ भी बढ़ाए। तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को इन पांचों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्या कस्टमाइज फर्टिलाइजेशन है, क्या बैलेंस फर्टिलाइजेशन है, क्या इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजेशन है, क्या नैनो फर्टिलाइजेशन है और क्या वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजेशन है। और उसके हिसाब से किसान भाइयों को हमें शिक्षित करना चाहिए। और साथ में हमें भी रोड मैप भी ऐसा ही बनाना चाहिए कि साहब यहाँ जोबनेर की ज़मीन में ये कमी है तो ये फर्टिलाइजर्स काम में लें, हमारे सीकर की ज़मीन ये है, हमारे जो जोबनेर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसमें 9 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उन 9 डिस्ट्रिक्ट्स में हमें ये देखना है कि क्या ज़रूरत है और कैसे हम आगे बढ़ाएं, जिससे कि किसान लोग अपनी उत्पादकता भी बढ़ा सकें और उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। अगर उत्पादकता भी बढ़ेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा तो किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। सर, जैसा कि आपने बताया यूरिया का और डीएपी का, तो अभी अब सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं और सरकार से क्या चाहते हैं कि किस तरीके से किसान को सौगातें जो है मुहैया करवाई जा सकती हैं, और सॉइल के रिगार्डिंग जो है किसानों को कैसे जागरूक किया जा सकता है? हाँ, ये एक मिशन मोड पे काम करना पड़ेगा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट जो हमारा एग्रीकल्चर का उसको ये काम करना पड़ेगा। और पूरा मैं तो कह रहा हूँ राजस्थान का पूरा सॉइल मैप बने और वर्तमान का सॉइल मैप बने। मैं जब अक्सर ये बात करता हूँ तो वैज्ञानिक लोग ये कहते हैं कि नहीं सॉइल मैप तो अवेलेबल है, वो नहीं है। हर साल हर 6 महीने में आप ये देखें, भारत सरकार ने भी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की थी और उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि 14 करोड़ जो जनसंख्या हमारे किसानों के हैं उन किसानों को हम दें, हम उन किसान को ये बताएं कि आपके पास ये आपकी जो क्रॉप है वो इसलिए कम उत्पादन दे रही है क्योंकि सॉइल में ये कमी है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें पूरा सॉइल मैप बनाएं, पूरे राजस्थान के हर ज़िले का और इवन हर ब्लॉक का, और उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करें कि यहाँ ये फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ इस तरह का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ ये बैलेंस फर्टिलाइजेशन होगा, और उसके हिसाब से ही सरकार को ये काम करना पड़ेगा। या सरकार ये पांचों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, मेरे को बड़ी खुशी है कि राजस्थान के अंदर पांचों यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा तालमेल है। और देखा जाए तो 2 यूनिवर्सिटी एरिड रीजन में है, 1 यूनिवर्सिटी सेमी एरिड में है, 1 सब हुमिड में है, 1 हुमिड रीजन में है। तो इन यूनिवर्सिटी को ये दिया जाए कि वो किस तरह से कार्य करें, जिससे कि इनका किसान भाइयों को ये मालूम पड़ जाए कि मेरी ज़मीन में ये कमी है और मेरे को ये खाद डालनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व वाइस चांसलर NS राठौड़ जी, जिन्होंने बताया कि आज वर्ल्ड सॉइल डे के रिगार्डिंग जो पूरा इवेंट हुआ है उससे आप लोगों को जो है बताया है, और साथ ही किस तरीके से इवेंट में अब जो है सरकार आमजन के लिए और साथ में किसानों के लिए नई सौगातें लेकर आएगी, और साथ में कितनी सॉइल की फर्टिलिटी हो रही है, किस तरीके से जो है चीज़ों को किया जा सकता है, उसके बारे में आप सबको जानकारी प्रदान करवाई है। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, अपडेट इंडिया, जयपुर।